अरे दाग लगायो मरुधरा ने, लाज शर्म ने बेच, गद्दारों समय आपरो लेसी कालिया ने खेच। मावड़ माथे शीश दियो गिनती अपरंपार, कायरो ओ कई करियो रे, लारे बेची थोड़ी बावरी दूधरी उदार। सामी छाती लड़ता आ मरुधरारी रीत, छड़ कपट कठों सीखिया कठों लाया थे आ सीख। साथियों, जय हिंद, जय माता जी की। राम राम सा। मैं आप साथी ओम प्रकाश जाजड़ा बारू। आज रो एक विशेष मंथन है और इस मंथन में कुछ तथ्य एड़ा है कि इस तथ्यों के ऊपर हमें बहुत ही गौर से ध्यान देना होगा, चलना होगा, समझना होगा और अपने आसपास के वातावरण को बनाना होगा। अब रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर ही मेरा ये टॉपिक है, उसी पे ये मंथन है कि इस दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिला लिया है। आप मानो या मत मानो, आपकी मर्जी है। एक को ये कहा गया कि तुम इल्जाम लगाओ और दूसरी के पास में सत्ता है, सिस्टम है, तो उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वित करना, वो उसका काम। अब पार्टी ने चुनाव लड़ा, प्रत्याशी है, अभी वो सांसद नहीं बने और प्रत्याशी को वोट गिरे हैं। मैं एक लीगल बात भी कहना चाहता हूँ इसमें। इनकी सबसे जो बड़ी मंशा क्या है कि अभी हमने साम दाम दंड पे जितने इनके पास थे वो सब अपना लिए, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। अब इनके पास में एक आखिरी रास्ता बचा है कि हम किसी तरह से जो हमारी एसओपी, जो रूलिंग चुनाव आयोग की है कि किस तरह से कोई कैंडिडेट गिनती से पहले डिफॉल्टर या कोई ऐसे मतलब एविडेंस में फंस जाए जो कि उस कानून के तहत वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है और वो सीट खाली होके उस सीट में दोबारा चुनाव हो सकता है। ये क्लाउज जो गाइडलाइन है चुनाव आयोग की, उसके अंदर भरपूर दिए हुए हैं। किसी ने बोला ना कि चाइना का छोटा कानून है लेकिन कोई अपराधी बचता नहीं है, और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कानून है लेकिन कोई अपराधी फंसता नहीं है। यहाँ बेगुनाह फंसते हैं, अपराधी नहीं फंसता है। तो अब इनका यही है कि 4 तारीख को गिनती हो गई और चुनाव आयुक्त ने सर्टिफिकेट देते ही रविंद्र भाटी सांसद निर्वाचित हो गए। तो उससे पहले क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए कि इस बंदे को उस हद तक लेके जाएं, या इनके हाथ से ऐसी गलती करवाएं, या इनके साथ जो रात दिन रहते हैं इनके माध्यम से ऐसी गलती कराएं कि जो जिसकी जिम्मेदारी सीधी रविंद्र भाटी पे जाए। तो जितने भी मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे जो रविंद्र सिंह भाटी के बिल्कुल क्लोज में हैं, उनसे हाथ जोड़ के अर्ज है कि आप ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि ये उंगली सीधी रविंद्र सिंह भाटी की तरफ जाए। ये आपके सामने देखो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये आपको आज 4 तारीख, 1 महीना और 1 दिन, ये 32वें दिन में फैसला हो जाएगा। 32 दिन का व्रत आपने ऐसा धारण करना है कि अपना आचरण हमेशा ही बहुत ही ऊपर रखना है। देखो, अगर हमें झेलना पड़े तो झेल लो, कोई बात नहीं। अगर कुछ गलती से डालता है चले जाओ अंदर, वहां भी रोटी मिलती है और सोटी मिलती है, तो भी मरेंगे नहीं, मरेंगे तो भी कोई बात नहीं। यार, हमने ठान लिया है, अगर हिंदुस्तान को, इस देश को, इस मरुधरा को, एक सूरज को हमने देना है, एक कोहिनूर देना है,
तो उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े, चुका दो, मैं ब्राह्मण चुकाने के लिए तैयार हूं। मुझे कई लोगों ने बोला है कि आप क्यों कर रहे हो, आप ये दुश्मनी क्यों बोल रहे हो, आप सीधे ऐसी सी बातें क्यों बोल रहे हो, ये आप जैसलमेर में रहते हो, आपका कोई लेना देना नहीं, आपका अपना लीगल का अपना व्यवसाय है, अपने आराम से काम करो, आप क्यों इस पचड़े में पड़ रहे हो। लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने उस रविंद्र भाटी को देखा है जिसने हमेशा ही दूसरों के लिए इस उम्र में उठते ही, क्योंकि पूत के पांव तो पालने में होते हैं, जब उसने खपाना शुरू कर दिया है तो फिर हमें किस चीज के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है भाई। यहां हम दोनों पार्टी के विचारों से सहमत नहीं है। हाँ, अब तुम लोगों ने मिलके बाड़मेर को एक रण क्षेत्र बना दिया, जैसलमेर बाड़मेर की मरुधरा को कलंकित करना शुरू कर दिया। हमारी मरुधरा और मरुधरा के रहने वाले लोग, यहाँ सब कौमों के लोग रहते हैं और परसेंटेज में राजपूत और मेरे मुसलमान भाई बराबर रहते हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान के इतिहास में, मैं बोलता विश्व के इतिहास में ऐसे गांव नहीं मिलेंगे जहां पे हिंदू रोजे रखे और मुसलमान नवरात्रि के व्रत रखे। ये हमारे जैसलमेर की एक बहुत बड़ी मतलब सांप्रदायिक मेल मिलाप है। हमारे लोगों के जो हमारे मुस्लिम भाई है, उनकी जो पीछे वो कास्ट लगती है, वही कास्ट राजपूत के पीछे लगती है, और वो उन दोनों को पता है कि हमारा डीएनए एक ही है। वक्त के हाथों हो सकता है हमने पूजा पद्धति चेंज कर ली होगी, लेकिन इन्होंने अपना भाईचारा कभी खत्म नहीं होने दिया। हाँ, पूजा पद्धति की वजह से बेटी का व्यवहार अलग हो सकता है, लेकिन रोटी का व्यवहार इनका आज भी चल रहा है, और आज ही मतलब भोजनों के ऊपर ये भी आते हैं और ये भी जाते हैं। मैंने ऐसा सौहार्द जैसलमेर जैसे इलाके के अंदर मैं पिछले 24 साल से रह रहा हूँ, जबकि मैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, ऐसा मैंने देखा नहीं। और जहाँ मेरा गांव भी है, तो मेरा गांव के आसपास में 4 गांव मेरे मुस्लिम भाइयों का है। मुझे आज भी याद है कि जब हमारे गांव के ठाकुर साहब के लड़का हुआ था, उन चारों गांवों ने मिलकर खुशी मनाई थी, वो मुस्लिम गांव थे। यार, हमारे इतना सुंदर इतिहास हमारा, मतलब मुझे पता नहीं क्यों एक तरह से मतलब एक भ्रम फैला जा रहा है, हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में। यार कौन खतरे में? यहाँ 2 वक्त की रोटी खतरे में है, एजुकेशन खतरे में है, स्वास्थ्य खतरे में है, और एक बंदा आया है जो इनका मतलब इंतजाम करने के लिए आया है। ना वो हिंदू के लिए आया, ना मुस्लिम के लिए आया, ना वो 36 कौम के लिए आया। अब इनको सबको लगता है कि हमारे डिब्बे गोल है। ये बंदा संसद में पहुंचने के बाद में देश का युवा जग जाएगा। क्यों? एक तो उधर एक यूट्यूब के ऊपर है समझो, या सोशल मीडिया पे समझो, आज वर्ल्ड का टॉपेस्ट ध्रुव राठी, वो विथ एविडेंस हर चीज बोलता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, कोई भी हो, और चाहे मुद्दा कोई भी हो। धार्मिक हो तो वो ग्रंथों का और श्लोकों का उदाहरण देता है, ठीक है ना। कोई अगर आध्यात्मिकता का है तो उन ऋषि मुनियों का संदर्भ देता है। अगर वो पॉलिटिक्स पार्टी का है तो उसका उनके इतिहास के बारे में बताता है। अगर कोई स्कैंडल है तो उसके भी पूरे पुख्ता प्रूफ देता है। आज इतने कंट्रीज के बारे में बोला, लेकिन कहीं पर भी उस पर कोई मूली नहीं होती है। लेकिन यहाँ भारतीय लोगों ने उसको हिंदू से मुस्लिम बना दिया। वाह रे वाह, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अब आप रविंदर सिंह भाटी को क्या साबित करना चाहते हो? या जो उन्होंने समर्थन में किसी ने कुछ कर दिया, क्या चाहते हो? हम ब्राह्मणों का इतिहास है कि 4 युगों में एक ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, और अपनी जो ये आपने भगवान श्री कृष्ण के टाइम भी सुदामा को देखा होगा। लेकिन एक जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में बोला कि मैंने तो भाई 4 वर्ण बनाए, लेकिन मैंने उनकी जातियां नहीं बनाई हैं, और चारों वर्णों को मैंने कर्म के आधार पर बनाया है। अब अगर ब्राह्मण होके अगर जाके वो कोई अगर वो कर्म करता है कोई दूसरा, तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो उस वर्ण में आएगा। और अगर उस वर्ण का आदमी, ठीक है ना, अगर वो ऊपर उठता है तो महर्षि वेदव्यास बन जाएगा, वो महर्षि महात्मा रैदास भी बन जाएगा, और वो सबसे बड़ा रामायण का लिखने वाला, रामायण का रचयिता, और रामायण का राम आने से पहले वो बन जाएगा। आप जानते हैं।
तो अगर हम आज कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों ने नज़र लगाई, मुग़लों ने, बाहर के आक्रांताओं ने लगाई, पहले कहीं भी लगी हो, लेकिन जब आज हम आज़ाद हुए हैं कुछ अपनी यात्रा करने के लिए, हमने 100 साल पूरे किए नहीं, और 100 साल से पहले ही हमारे देश को अभी खंड खंड विखंड, भारत कौन बोलता है गुरु विश्व, कौन बनेगा विश्व गुरु इसको? आपको एक युवा जो इस अभी आज 60% जो युवाओं की कौम को आके लेके चलने वाला एक राह दिखाने वाला युवा, वो पसंद नहीं है, उसका दमन करना चाहते हो, उसका आप उठते ही मतलब गर्भ में उसको गुस्सा गला घोट देना चाहते हो। और उसने अभी तक ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि जिसकी वजह से उसको कलंकित करो। आप तो उस माटी को कलंकित कर रहे हो जिसके अंदर आप भी पैदा हुए हो, वो भी पैदा हुआ है। मेरा संदेश एक ही है सभी को, दोस्तों, एक मंथन है हमारा इतना ही है कि ये 4 तारीख से पहले रविंद्र भाटी पे कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, ऐसी कर सकते हैं कि जिससे कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये मत सोच लेना कि फॉर्म भर दिया, फॉर्म सिलेक्ट हो गया, चुनाव पे बोर्ड भी पड़ गया इनके नाम से, लेकिन जब तक वो सर्टिफिकेट हासिल नहीं होगा तब तक वो सांसद नहीं बनेगा। और उससे पहले पता नहीं है इनके ऊपर कौन कौन से वो लगा सके। तो ये हर एक व्यक्ति का, जिसने भी वोट दिया है, जो भी रविंद्र भाटी के साथ में अगर 2 मिनट भी गुजारता है, कृपया एक बीच में SOP और एक बीच में बहुत बड़ा वो चीज़ रखना, अपनी बुद्धि से काम लेना, किसी के कहने से काम मत लेना। क्यों कि कोई भी छोटा मोटा भी काम बहुत उल्टा पड़ सकता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, हुक्म आप सभी से, जितने भी उनके दोस्त हो, आप ठीक है, हमारी पोलिंग अच्छी हुई है, वोटिंग अच्छी हुई है, आंकड़े हमारे पक्ष में हैं और सब कुछ है, लेकिन इनको पता चल चुका है कि हमारी रोटियां जल गई है। अब जली हुई रोटियां ये खा नहीं सकते, अब ये आपके मुंह में ठूंसना चाहते हैं, आपको बीमार करके हॉस्पिटल में डालना चाहते हैं। तो आप कोशिश करो कि आप 1 महीना 1 दिन का व्रत कर लो कि हमने आनी नहीं खाना, तुम जली हुई डालोगे कहाँ से भाई, कहाँ से डालोगे? इसलिए आप सभी सतर्क, आँख कान नाक खुला रहना चाहिए, एक सैनिक की तरह। दुश्मन का वार किधर से भी आ सकता है। आपको सभी को रविंद्र भाटी का कवच बनना है 4 तारीख तक, जब तक कि वोटिंग की गिनती समाप्त नहीं हो जाती है। ये मेरे वीडियो को हो सके तो रविंद्र भाटी के एक एक बंदे तक पहुंचाइए। जरूर ये 2%, 4%, 10% उनकी मानसिकता पे असर करेगा। आप पहुंचाने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर।